देखोगे पैनल, बहुत सी चीज़ें हैं, बट अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है तो ये चीज़ें आप दिमाग में बसा लो। ये रिपीट हो रही होंगी हर बार, तो आई थिंक इसका यूज़ नहीं होता ज़्यादा, बट इस तो मैं बोलूँगा तीनों का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं पावर बीआई में, जो आपको आई थिंक पता होनी चाहिए। तो पावर बीआई डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली सर्च करेंगे पावर बीआई डाउनलोड गूगल पे। उसके बाद आपका सर्च होने लगेगा। सर्च होने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा पहला वाला, डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम ऑफिशियल। तो आप अगर इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो आप इसमें से आपका जो भी सिस्टम हो 32 बिट या फिर 62 बिट, उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इंस्टॉल कर लेना। हमारा पावर बीआई इंस्टॉल हो चुका है, और सब स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। इंट्रोडक्शन इस पर्पज़ से दे दूँ कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या यूज़ हो रहा है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं पावर बीआई में, जो आपको आई थिंक पता होनी चाहिए चीज़ें। हो सकता है आपके इंटरव्यू में या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि फ़िल्टर्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये पूरा देखोगे पैनल, बहुत सी चीज़ें हैं, बट अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है तो इसमें ट्रांसफॉर्म डेटा का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर आप डेटा रिफ़्रेश करते हो तो इसमें आपको जाना पड़ता है, हर मंथ हर बार जाना पड़ता है। अगर जब जब डेटा में टेबल्स रिफ़्रेश होती है तो आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। अगर आप इस पर्पज़ से पूछोगे कि लेफ़्ट साइड में अगर आप जाओगे तो इसमें से किसका यूज़ होता है, तो मैं बोलूँगा तीनों का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसमें हमारी टेबल्स शो हो रही होती हैं, मेजर्स शो हो रहे होते हैं डेटा में, तो उसमें जाने की ज़रूरत पड़ती है, मेजर्स को देखने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार बहुत सारे मेजर्स लिखे होते हैं, बहुत सारा कोड लिखा होता है, उसको बार बार चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। कैलकुलेशंस होती हैं, डेटा को जब वेरीफाई करते हैं तो उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से कोड लिखा गया है, हम डेटा को किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप बढ़ोगे तो इस पे पढ़ोगे फ़िल्टर्स पे, और विजुअल्स पे पढ़ोगे ये वाला पैनल। तो इसमें हमारे विजुअल्स होते हैं सारे, इसका यूज़ हो रहा होता है, बट आई थिंक प्रायोरिटी ये है, इससे पहले ये आएगा फ़िल्टर्स का बहुत यूज़ हो रहा होता है हमारी रिपोर्ट्स में। कई बार इसमें फ़िल्टर्स लगे होते हैं, बार बार खोल के चेक करना पड़ता है कि कहीं पे फ़िल्टर तो नहीं लगा है, फ़िल्टर ऑन दिस पेज लगा है, फ़िल्टर ऑन दिस पेज लगा है, या फिर फ़िल्टर ऑन द विजुअल लगा है। तो ये वाला पार्ट मैंने इस पीछे इसलिए रखा क्योंकि अगर आपने कहीं पे डिबग करना है या फिर कुछ चार्ट चेंज, पहली बात तो आप अगर आपने एक बार डेवलप कर दिया प्रोजेक्ट या फिर जो भी आपका डैशबोर्ड होगा, तो तब ये आपका ज़्यादा काम में आता है। तो आपको कई बार आपको स्विच करना होते हैं विजुअल्स, जैसे कि इस चार्ट में हमारे नंबर्स के में आते हैं, बट इसमें टेबल्स में हमें पूरा नंबर देखना पड़ता है। तो हम जल्दी से सारे नंबर्स इसमें डालते हैं। डिबग करने के लिए बेसिकली हम टेबल का ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन लेवल पे। अगर आप बड़े लेवल पे जाओगे तो इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसमें टेबल का बहुत यूज़ होता है। तो आप इसके बाद बढ़ते हैं हमारे लेफ़्ट में। तो लेफ़्ट में हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, एक रिलेशनशिप वाला पैनल मिल रहा है जो कि मॉडल व्यू है, एक है डेटा व्यू। तो मॉडल व्यू में क्या है, हमारे ये जो टेबल्स के रिलेशनशिप्स हैं वो शो होते हैं। अगर आपने देखो उस तरीके से बना हुआ भी है चार्ट, तो इसमें वो शो होते हैं। आई थिंक इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एक बार अगर आपने कुछ डेवलप कर दिया है, कुछ बना दिया है, कुछ रिलेशनशिप्स लगी हैं, तो वो खुद नहीं हटेंगी। तो आपकी वो रिलेशनशिप्स चल रही हैं जब तक कुछ चेंज नहीं हो रहा है आपके प्रोजेक्ट में, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया। तो आई थिंक इसका यूज़ नहीं होता ज़्यादा, बट इस डेटा व्यू का यूज़ बहुत होता है। कई बार हमें टेबल्स का डेटा देखना होता है तो डेटा व्यू से ही देखते हैं। आगे अभी जब मैं इसमें डेटा डालूँगा तो आपके दिखाऊँगा किस तरीके से यूज़ होता है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। मैं एक बार से फिर से रिवाइज़ करा सकता हूँ। सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म डेटा की यूज़ होता है, बिकॉज़ हम इसमें बार बार जाके डेटा को रिफ़्रेश करते हैं। उसके बाद हमारा टेबल डेटा इसका यूज़ होता है बिकॉज़ हम कई बार
मैनुअल कुछ टेबल्स रिफ़्रेश करते हैं और कुछ हमें यहाँ से रिफ़्रेश करनी पड़ती हैं। तो इस वाले का भी यूज़ होता है डेटा का। तो और उसके बाद आप बोल सकते हो कि फ़िल्टर्स का यूज़ होता है और फिर विजुअल्स का यूज़ होता है इस वाले पैनल का और उसके बाद डेटा व्यू का यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में बसा लो, ये रिपीट हो रही होंगी हर बार आपके पावर बीआई में। तो आप अब फिर आगे बढ़ते हैं इसके साथ कि और हम इसमें क्या देखते हैं। इसके बाद हम ट्रांसफॉर्म डेटा ही में घुसते हैं, बिकॉज़ वहीं से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और मैंने बताया कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं आगे कि उसमें क्या है। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो इसके बाद आप इसमें जब बोलोगे कि आपको आपका सब में सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है, तो इसमें आप सबसे ज़्यादा चीज़ डेवलपमेंट के बाद एक ही चीज़ यूज़ कर रहा होता है कि